मुझे इलेक्शन लड़ना है, चाहे किसी पार्टी से लड़ना क्यों ना पड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मैं भाई कुलदीप बिश्नोई के साथ हूँ। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। इस वक्त मंडी आदमपुर में हूँ और ये ब्राह्मण धर्मशाला है जहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। दरअसल एक सोनाली फोगाट को लेकर एक कार्यक्रम था। उसमें कहा गया था कि उनका परिवार या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता एक धन्यवादी सभा करेंगे। पहले लोक निर्माण विश्राम गृह में जगह तय की थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इस प्रोग्राम को इस धर्मशाला में रखा गया। और अंदर जो वक्ता हैं, इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को लेकर बात हो रही है। और ये साफ किया जा रहा है, साफ कहा जा रहा है इनफैक्ट कि बीजेपी की ये तय मान लीजिए टिकट कुलदीप बिश्नोई के पास है, उनके परिवार के पास है। और ये कोई सोचता हो कि टिकट कोई और लेके आएगा तो हम कुलदीप बिश्नोई के साथ में है, बीजेपी के साथ में है। हालांकि इसी प्रोग्राम में रुकेश भी यहाँ पर है और वो पहले ऐलान कर चुकी हैं। यशोधरा फोगाट जो सोनाली की बेटी हैं, उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा हिसार की जाट धर्मशाला में कार्यक्रम था, उसमें कहा कि राजनीतिक विरासत अब उनकी मौसी यानी कि रुकेश संभालेंगी। वो भी इसी बैठक में मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं और एक तरह से नसीहत दे रहे हैं इस परिवार को कि बीजेपी के साथ अगर वो रहते हैं तो वो उनके साथ में है। अगर कोई ये मुगालते में है कि वो टिकट किसी और पार्टी के लेकर चुनाव लड़ेंगे या खुद से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, तो फिर बीजेपी के लोग उनके साथ में नहीं है। कुल मिला के धन्यवादी सभा थी, लेकिन राजनीतिक रंग इस सभा में चढ़ गया। अंदर की तस्वीरें आपको सीधी दिखा देते हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर किसी का नजरिया कुछ और है तो पवन खरिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां भारतीय जनता पार्टी का खून गिरेगा वो हम सब कुछ उठाने का काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं भाई कुलदीप बिश्नोई के साथ हूं। सभी साथियों को कहना चाहता हूं, जो भी साथी भारतीय जनता पार्टी का आज इस सभा में आया है, सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वतन ढाका जी ने सिर्फ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का साथियों का धन्यवाद करेंगे। इसी बैठक में एक वाकया और हुआ। जिस वक्त बीजेपी नेताओं ने कुलदीप बिश्नोई का नाम बार बार पुकारा, भजनलाल की बात की और सोनाली फोगाट के परिवार वालों को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि चुनाव की अगर वो सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचें, यहाँ जो लोग आए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता, वो कुलदीप बिश्नोई के साथ है। तो रुकेश उसी दौरान खड़ी हुई और खड़ी होकर वो अपने परिवार के लोगों के साथ मिली। वतन ढाका जो उनके भाई हैं, सोनाली फोगाट के भी जो भाई हैं, उनसे मिलती हैं और उनकी इसी बात को लेकर तकरार भी होती है कि ये क्या हो रहा है। पहले तो ऐसा कहा गया था कि सिर्फ धन्यवादी सभा होगी, लेकिन इसको तो राजनीतिक रंग दे दिया गया है। मुकेश जी, आज सभा में काफ़ी तरह की बातें हुई हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी बातचीत की गई है। ये कहा गया कि भी ये समझें कि टिकट उनकी पक्की है, चूँकि आप भी पहले कह चुकी हैं कि राजनीतिक विरासत आप संभालेंगे सोनाली फोगाट की। तो ऐसे में राजनीतिक कैरियर को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके नाम का जिक्र नहीं था, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई का नाम यहाँ पर लिया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। वो जैसे बीजेपी की आई हुई थे, उनके हम कुछ नहीं कह सकते। वो अलग अलग मत है सबके, हमारे अलग मत है, उनके अलग मत है उस बारे में। लेकिन जो दीदी की राजनीति विरासत है वो यशोधरा ने मुझको संभाला है, तो वो मुझे देखना है, मेरे परिवार को देखना है कि उसको आगे हम कैसे लेके जाएं। और दीदी ना लास्ट तक, आप वीडियो उठा के दीदी की फेसबुक पे देख सकते हैं, लास्ट तक वो कहते कहते मर गई कि मुझे राजनीति में मुझे आगे टिकट लेनी है और मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो वही बात मेरे साथ है, मुझे इलेक्शन लड़ना है, चाहे किसी पार्टी से लड़ना क्यों ना पड़े, मुझे इलेक्शन लड़ना है। कौन कौन सी पार्टियां संपर्क में हैं, किस किस की तरफ से कोई ऑफर आ रहे हैं आपको? अभी अब कुछ नहीं बता सकते। वैसे ऑफर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं ऑफर, आ रहे हैं। तय है आपका या इसमें भी कोई गुंजाइश है कि आप बैठ सकते हैं? नहीं, पक्का है ये, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। मेरे दीदी का सपना था इलेक्शन लड़ने का, वो सपना मैं पूरा करूंगी। अब पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई ने आपके परिवार में भी सेंध लगाने की कोशिश की। वो आपके दूसरे परिवार के लोगों के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो फैसला है वो आपके साथ में कम से कम नहीं है, रुकेश के साथ में वो नहीं खड़े हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, फोगाट परिवार है, वो मेरी दीदी का ससुराल है, वो हमारा ही परिवार है। ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे साथ है। लेकिन परिवार में भी मतभेद होते हैं। आप कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार उठा के देख लीजिए, आप देवीलाल जी का परिवार उठा के देख किसी परिवार को देख लीजिए, सब में मतभेद है। वो इलेक्शन को लेके है, लेकिन हमारे फैमिली मैटर सही है, हमारे तो संबंध सही है उनके साथ। आज ये वैसे तो धन्यवादी कार्यक्रम था, तो आपको कुछ लगा निराशा सी कोई हुई कि भी कुछ लोगों ने इसको सारा पॉलिटिकली बना दिया, आते ही सिर्फ सीधी सीधी भजनलाल कुलदीप बिश्नोई की बातें हुई हैं? हाँ, मुझे लगा आते ही जब मैंने बातें सुनी, लेकिन वो बीजेपी के थे। कोई भी पार्टी का बंदा होगा वो अपनी पार्टी का सपोर्ट करेगा, वो दूसरी पार्टी का कभी नहीं करेगा। तो वो उनकी राय है, हमारी अलग राय है। वहीं सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने कहा है कि वो पार्टी के साथ हैं,
उनसे सीधा सीधा सवाल किया गया कि रुकेश अगर चुनाव लड़ती हैं किसी गैर बीजेपी पार्टी से या निर्दलीय तो उनका रुख क्या रहेगा। तो उन्होंने साफ किया कि नहीं, वो उनके साथ नहीं होंगे, वो सिर्फ बीजेपी के साथ होंगे। कुल मिला के परिवार में फूट इस धन्यवादी सभा में भी साफ तौर पर दिखाई दी। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका भी इस वक्त हैं। वतन जी, अभी कहा गया रुकेश की तरफ से भी चुनाव वो जरूर लड़ेंगी, तो आपका परिवार जो है सहमति देता है, साथ रहेंगे? चुनाव तो ऐसे है जी, वो तो पार्टी जिसको टिकट देगी वही लड़ेगी जी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही ना दे और बहुत पार्टियां हैं, निर्दलीय भी लड़ सकती हैं। देखो उसने पता नहीं क्या मन में सोच के बोला है, मैं अभी तक मेरी तो ऐसी कोई डिस्कस नहीं। बाकी मैं तो बीजेपी पार्टी के साथ ही हूँ वो पार्टी। और दूसरी बात ये है कि जो सोनाली जी ने 3 विधानसभा में काम किया था। 2014 से उन्होंने फतेहाबाद में काम किया था, फिर उसके बाद उन्होंने नलवा विधानसभा में 3 साल काम किया था, उसके बाद 2019 में यहाँ से टिकट मिलने के बाद यहाँ काम किया। कह रहे हैं भी अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो आप साथ में नहीं रहेंगे? हम पार्टी के साथ हैं जी, पार्टी में काम किया 16 साल तक हमने, तो पार्टी के साथ हैं। सब कुछ उनकी पार्टी की देन है, सब कुछ। टिकट भी पार्टी थे, नाम जो कुछ मिला वो पार्टी बीजेपी पार्टी से मिला है, हमें कोई और पार्टी थोड़ी मिला है। तो हम तो पार्टी के साथ ही हैं।